नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम आईयूआई, आईवीएफ और इक्सी के बीच में जो अंतर है उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैंने उनको हेडिंग्स दिए हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिक डिफरेंस, उनका फुल फॉर्म जानते हैं। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये अंतर आप जान लीजिए। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत अलग होता है। कहाँ हो रहा है ये फर्टिलाइजेशन? आईयूआई बहुत नेचुरल फर्टिलाइजेशन को इमिटेट करता है, नकल मारता है। ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग जैसे अंडा रिलीज होता है, हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म्स को प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ अच्छे स्पर्म्स को लेके घर में डाला जाता है। आईवीएफ और इक्सी में अंडों को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म के साथ अगर हम उन्हें एक साथ मिलाएं तो उसे आईवीएफ हो जाता है। इक्सी में एक एक अंडे के अंदर एक एक स्पर्म डाला जाता है। तो ये अंतर भी है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हमारे लैब में आईवीएफ और इक्सी होते हैं और आपके बॉडी में होता है आईयूआई। एग रिट्रीवल के बारे में जानते हैं। बॉडी में जो एग है वो जो ग्रो हो रहा है उसे आईयूआई में निकाला नहीं जाता, वो खुद रिलीज होके ट्यूब में जब वेट कर रहा होता है तो स्पर्म्स को छोड़ा जाता है। आईवीएफ और इक्सी में एग्स को बाहर निकाला जाता है। 10 दिन का आपको स्टिमुलेशन प्रोसीजर चलता है जहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद एग्स को बाहर निकाल के स्पर्म से मिलाने के बाद ही ये प्रोसीजर किया जाता है। स्पर्म का रिक्वायरमेंट क्या है? स्पर्म्स आईयूआई के लिए अच्छे होने चाहिए। काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली है ना, क्योंकि हम गर्भ में जब डाल रहे हैं तो वो ट्यूब तक जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। सो ये बहुत आवश्यक होता है कि काउंट अच्छा हो। किसी पेशेंट को सर्वाइकल इशू है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है या किसी को एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो भी हम आईयूआई कर सकते हैं। आईवीएफ और इक्सी ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, प्रीवियस फेलियर आईयूआई से, एज एडवांस्ड है, प्रीवियस कोई अबनॉर्मेलिटी हुआ है, मिसकैरेजेस हुए, मेल फैक्टर है, इन सब की वजह से आईवीएफ या इक्सी किया जाता है। इक्सी में तो अक्सर बहुत कम रहने पे भी स्पर्म्स इक्सी कर सकते हैं। सो आइडियल पेशेंट्स कौन हैं? जैसे मैंने बताया, जिसको सर्वाइकल फैक्टर्स हैं वो आईयूआई के लिए आ सकते हैं। जो यंग एज के हैं, जिनको काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी मॉडरेट है, ट्यूब्स ओपन है, तो आ सकते हैं। आईवीएफ इक्सी में अगर आपका स्पर्म्स अगर 0 भी हैं तो भी सर्जिकली उन्हें निकाल के इक्सी के लिए यूज किया जा सकता है। हार्मोनल स्टिमुलेशन आईयूआई में बहुत कम रहता है और आईवीएफ और इक्सी में ज्यादा इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि बहुत सारे एग्स बड़े हों। इनवेजिवनेस, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कितना एक्सटर्नल थिंग्स डाले जा रहे हैं। आईयूआई में कुछ नहीं है, आप ही के हस्बैंड के स्पर्म्स, पार्टनर के स्पर्म्स को प्रोसेस करके बॉडी में डाला जाता है। आईवीएफ में इंजेक्शन देने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रोसीजर तो है कि एक नीडल जाके आपके ओवरी से एग्स निकालता है और फिर उस एम्ब्रियो को भी वापस डाला जाता है गर्भ में। कॉस्ट डेफिनेट आईयूआई का बहुत कम है, आईवीएफ और इक्सी का ज्यादा है, बिकॉज एक तो दवाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं और लेबोरेटरी का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। टाइम कितना लिया जाता है? आईयूआई के लिए जो टाइम है सिर्फ एक 15 दिन तक का होता है और आईवीएफ और इक्सी में 1.5 महीने तक लग सकता है। रिस्क क्या है? आईयूआई में रिस्क बहुत कम है, दवाइयाँ भी बहुत कम दिए जा रहे हैं, इसीलिए रिस्क भी बहुत कम होता है। बट आईवीएफ और इक्सी में क्योंकि लगभग सेम प्रोसीजर है पेशेंट के लिए, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डोज बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत सारे एग्स आ सकते हैं, तो हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज का भी रिस्क होता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में बात करना चाहिए। आईयूआई में ये होता नहीं है क्योंकि बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन आईवीएफ और इक्सी में एम्ब्रियोज जो बनते हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं, उन्हें फ्रीज किया जा सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं।